तो हमारे साथ प्रशांत कुमार जायसवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से, जयपुर के, एक तरह से राजस्थान प्रदेश लेवल के सचिव भी हैं। प्रशांत जी, आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? कि पहले तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये निर्मम जो कार्य हुआ है वो राजस्थान की धरती पर हुआ है, करौली की एक जगह पर, और एक 11 साल की बच्ची के साथ जो कि मूक बधिर है। आप सोचिए कि जो सरकार है आज की तारीख में, उसी की केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री दिव्यांग वर्ड ढूंढ के ले आते हैं डिक्शनरी से, ये बताने के लिए देश को कि इनको हम बहुत तवज्जो देते हैं। आज निर्ममता की हद हो रही है। 1 महीना हो गया उसके परिवार को बिलखते हुए। बच्ची 65% झुलस गई थी, उसे जला दिया था, उसके गुप्तांगों पर एसिड डाला गया था और वो आज इस दुनिया में नहीं है। अपने बयान देने के बाद वो अभियुक्त को आइडेंटिफाई करके भी गई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष से कोई संबंध बताया जा रहा है। आज उसका परिवार लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है और लंबे समय से 1 महीना बीत गया है। ऐसी सरकार, निर्मम सरकार कभी नहीं देखी गई, जो 1 महीने से इस गर्मी में, तपती गर्मी के अंदर यहाँ पे परिवार बैठा है। हज़ारों लोग यहाँ पे निरंतर इनके समर्थन में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और इस मैटर को दबाने के लिए प्रशासन और पुलिस का पूरा उपयोग करके पूरी तरह से जहाँ के ये लोग हैं उसके आसपास के लोगों को परेशान किया गया है, उनको दबाया जा रहा है। साम दाम दंड बेस से उनको पूरी तरह से इस मैटर को बदलने और झुटलाने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत जी, बीच में मैं बात रोक रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि एक विशेष समाज या एक विशेष वर्ग के साथ ये अन्याय अत्याचार देश में बढ़ रहा है? मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में एक विशेष समाज और विशेष वर्ग के ऊपर इस तरह के जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। इसका विशेष जो कारण है आपके नज़रिए से क्या हो सकता है? ठीक बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं उस बात को नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आपके माध्यम से बात है कि बच्ची एक विशेष समाज से है। आप देखिए, जहाँ जहाँ पर आज की तारीख में मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पे सरकार है, वहाँ पर इस तरह के कितने कृत्य देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से दलितों के मुँह पे पेशाब किया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश की घटना को याद करें कि किस तरह से पोस्टमार्टम के पहले एक बच्ची का बलात्कार करके उसको जला दिया गया था। आप भूलिए मत वो सारी घटनाएं। जो ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कुछ उल्टा है। और सत्ता के नशे में इतने ज़्यादा ये मदहोश हो चुके हैं कि इनको कोई नज़र नहीं आ रहा, इंसानियत का खून करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। ये आम जनता चुन के भेजती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे, यही स्थिति और दूसरे दलों की देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसमें असली दोषी आम जनता है। देखिए, मानते हैं आपने जो बात बोली, मैं उसको भी आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, एक 11 साल की बच्ची जो जली हुई है, जिसके पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में है, सारी चीज़ें सामने आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। एक बच्चे के ऊपर, एक दलित बच्चे के ऊपर पेशाब किया था, उसका वीडियो था। एक बच्ची उत्तर प्रदेश की जिसको जलाया गया था। ये तमाम घटनाएं साबित हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं हो रही है। तो ये समझने वाली बात है कि एक तो सिर्फ आरोप लगे कि साहब वो था, ये था, यहाँ पे पूरा जस्टिफिकेशन है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप कोई कमेटी तो गठित करो। SIT की बात की जाती थी, आज कोई कमेटी नहीं है। इस मैटर को इस तरह से किया जा रहा है। आज देखिए, अगर ये सत्ता के पक्ष में होता मैटर, तो इस मैटर को आग की तरफ फैला दिया जाता। आज ये सत्ता में बैठे लोगों के गले की फांस बना हुआ है, तो इस मैटर को दबाया जा रहा है। और मैं साधुवाद दूंगा आपके इस चैनल को, आप जैसे लोगों को जो पत्रकारिता के वाकई में एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जो निडर होकर सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भी अगर जनता बोल रही है तो उसको आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने ये मौका दिया यहाँ पर आकर इस पूरे को कैप्चर करके दिखाने का लोगों को। उसको भी तोड़ने का काम तो किया ही जा रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ RTI कार्यकर्ता और ऐसे जो, हालांकि मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे उस श्रेणी में ला रहे हो,
लेकिन आज जो स्थिति देख रही है आरटीआई कार्यकर्ता और जो छोटे अखबार हैं, मेरा अखबार है ये, जब हम लिखते हैं तो हमें मिलती हैं कि आप ऐसी मत लिखिए अन्यथा आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। जो इनके पास आज बड़ा हथियार है झूठे मुकदमे दर्ज करने का। कैसे जज डर रहा है, पुलिसकर्मी डर रहे हैं, ऑफिसर डर रहे हैं, मजिस्ट्रेट डरा हुआ है, कैसे ये लोकतंत्र बचेगा? देखिए, बिल्कुल आपके माध्यम से ये जो चीज़ सामने आ रही है, वाकई में एक तानाशाही का माहौल है, जहाँ पर किसी भी निर्भीक पत्रकार को सही लिखने से रोका जा रहा है, किसी भी निर्भीक रिपोर्टर को सही घटना से अवगत कराने से रोका जा रहा है, किसी भी टीवी चैनल को सही खबर को बताने से रोका जा रहा है, और जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ हो रहा है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ये सारा खेल लंबे समय से चल रहा है, इसीलिए आज ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन फिर भी चूँकि सत्ता किसी तरह से जोड़ तोड़ से मिल गई है, इसलिए इनका नशा नहीं उतर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, लंबे समय से तानाशाही का अंत निश्चित तौर पे होता है और होगा। देखो, पूरे हिंदुस्तान में लोग बीजेपी को तानाशाह बता रहे हैं जी, लेकिन पिछले 5 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब के कार्यकाल में क्या बेटियों के साथ ऐसा नहीं हुआ? जी ठीक है, बिल्कुल जिस भी सरकार में, मैं कह रहा हूँ चाहे कांग्रेस की नहीं, किसी भी सरकार में अगर इस तरह का निंदनीय कृत्य होता है उस पर संज्ञान होना चाहिए। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि इस तरह का जो भी कृत्य हुआ, भले चाहे प्रेजेंट में सरकार वो उठा के पब्लिश करे कि उस समय के इस तरह की घटनाओं में कोई संज्ञान नहीं हुआ। मोटा मोटा ये ज़रूर मुझे पता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना हुई है उसमें इतनी देरी तो नहीं हुई और लीपापोती नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसको घटना को रजिस्टर्ड किया गया, उसमें न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं न्याय का नामो निशान नहीं। आपके नज़रिए से राजस्थान की जनता के लिए कुछ हद तक कांग्रेस ठीक थी, जिस हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहने की बात नहीं है, चीज़ें दिख भी जाती है कहीं ना कहीं। आज इस मुद्दे से हम ठीक है, पॉलिटिकल की तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आज मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर कोई अच्छाई को कॉपी करता है, अच्छाई को आत्मसात करता है तो ये अच्छी बात है। निश्चित तौर पे ये भी बात हो सकती है और ये भी बात है कि वो उनके करीबी हैं, इस वजह से भी न्याय में लीपापोती और देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष होना चाहिए पंत प्रधान को और राज्य प्रधान को। आज पूरे राज्य के प्रधान है, वो मुख्यमंत्री है, उनको निष्पक्षता से, अगर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस घटना पे मुझे बहुत गहरा वो सदमा है, कुछ इस तरह का लिखा था। अरे इस तरह का लिखने के बाद भी तुम भूल गए, 1 महीने तक कुछ उसका हल नहीं निकाला तुमने अभी तक। उन दरिंदों को कोई सज़ा नहीं दी, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बड़ी शर्म की बात है।